सच बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सप्ताह का कोई भी दिन या रविवार को जब आपने घर की सफाई किया हो, वार्डरोब भी सही किया हो, किचन भी चमकाया हो, बेडरूम की भी हर चीज़ जगह पे रखी हो, लेकिन थक हार कर जब शाम में आप बैठते हैं तो लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी घर पहले जैसा सुकून क्यों नहीं दे रहा है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की बात बहुत काम आने वाली है, क्योंकि समस्या सिर्फ धूल की यहाँ नहीं है। हम डस्टिंग करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। समस्या उन सामानों की होती है जिसने अपने सालों से अपने घर में जगह दिए रखते हैं। ऐसी चीज़ें ना तो कभी काम आती है, ना तो हमें खुशी देती है, लेकिन हर दिन हमारे घर में जगह, समय और हमारी मानसिक शांति को तो बिल्कुल ही छीन लेती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज़्यादा सामान हमें कबाड़ ही नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि रहने दो, कभी काम आ जाएगा। इतनी महंगी चीज़ है, हम कैसे फेंक दें, हमारा सामान, हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। और यही 3 सेंटेंस धीरे धीरे हमारे घर को एक स्टोर रूम में बदलते चला जाता है। आज मैं आपको ऐसे लगभग कई चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी भी आपने सामने आ जाए तो आपको रोज़ की सफाई की वो बेअसर बना देते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको कहीं भी अपने घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ही घर में जितने सारे ड्रॉवर है उसे अभी के अभी खोलिए। घर में एक ऐसा ड्रॉवर ज़रूर होता है जिसे देखते ही हमें लगता है कि इतना सारा सामान इसमें कब हमने भर दिया। हम पुरानी चाबियाँ, टूटा पेन, कोई हेयर क्लिप, बच्चों का कलर पेंसिल या इरेज़र, बिना जोड़ी के बालियाँ या छोटे छोटे स्क्रू। लेकिन एक बार सोचिए, इन सारी चीज़ों के बिना क्या आपका कभी भी कोई काम रुका है? शायद नहीं। लेकिन जब भी ड्रॉवर खोलते हैं आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने में 2 से 3 मिनट का समय तो ज़रूरी लग जाता है। बिखरा हुआ सामान सिर्फ जगह ही नहीं घेरता, वो हमारे दिमाग का ध्यान भी घेर लेता है। इसलिए आज एक दराज को खोलिए, एक ड्रॉवर को अपने घर में खोलिए। जो चीज़ आपको ज़रूरत की नहीं लगती है उसे बिल्कुल ही हटा दीजिए, बिना कोई इमोशनल लगाव उससे लगे हुआ। टूटा हुआ स्क्रू कभी काम नहीं आएगा, टूटी हुई पेन आपके घर का कोई भी काम में लिखने के लिए यूज़फुल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को रख के क्यों अपनी जगह फेरना। हमें लगता है कभी काम आएगा, लेकिन सच बताती हूँ ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में कभी भी काम नहीं आने वाली है। तो चलिए अब हम अपने चलते हैं दूसरी जगह की तरफ। अब आप सीधा अपने फ्रिज के दरवाज़ा खोल के देखिए, क्या उसमें से कोई ऐसी छोटी छोटी डब्बे हैं जिनमें सिर्फ 1 चम्मच मसाला, 2 चम्मच दही, थोड़ी सी चटनी, आधा कटा नींबू, पुरानी मिठाइयाँ और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। हम सोचते हैं अभी मत फेंको, बाद में खा लेंगे, लेकिन वही बात कभी भी नहीं आता। धीरे धीरे फ्रिज की जगह कम होने लगती है, नई चीज़ रखने के लिए जगह नहीं मिलती है और हर बार हर डब्बा को खोल के देखना पड़ता है कि इसमें क्या है। और सफाई करना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे हमने भी एक फ्रिज को स्टोर रूम की तरह ट्रीट करने लगते हैं। और ऐसा सिर्फ आपकी सफाई के लिए या आपकी घर को ख़राब दिखाने में यूज़फुल नहीं होता है, ये आपके फ्रिज के लाइफ को भी कम करता है। फ्रिज आपका धीरे धीरे कूलिंग कम करने लगता है और जिससे अनगिनत समस्याएं आपके रेफ्रिजरेटर में आने लगती है। इसलिए एक नियम बना लीजिए, हर हफ्ते सिर्फ 5 मिनट का समय देख के अपने फ्रिज को दीजिए। जो चीज़ इस्तेमाल की नहीं है उसे हटाइए। सच मानिए, साफ फ्रिज सिर्फ अच्छा दिखता नहीं है, वो आपके खाना बनाने का मन भी बढ़ा देता है। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आपको किसी दिन खाना बनाने का मन नहीं किया और अगर आपने फ्रिज खोला, देखा कौन सी सब्जी है और पूरा फ्रिज आपका बिखरा रहा, तो सच में आपका फिर खाना बनाने का और ज़्यादा मन नहीं होगा। लेकिन वहीं पर आपका फ्रिज बहुत ही अच्छी तरीके व्यवस्थित है, आपको दिख रही है क्या आपकी सब्जियां है, क्या वेजिटेबल है, क्या फ्रूट्स है, तो फिर आपकी खाना बनाने की इच्छा भी वहाँ पर बढ़ जाती है। किसी बाथरूम में जाए, बाथरूम में पुराने बर्तन, ना इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक अनगिनत आपको देखने मिलेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे घरों को देखा है कि जहां पर हम बाथरूम में जाते ही अगर उनका कबर्ड खोले तो आधी सी जगह उन सामानों ने घेर के रखी होती है जो महीनों से हमने इस्तेमाल नहीं किया रहता होगा। पुराने ब्रश को हटाए,
जो कॉस्मेटिक आप यूज़ नहीं कर रहे होते हैं या आपको लगता है कि अब इन सारी चीज़ों का अब यूज़ नहीं है, उसे डेफिनेटली हटाएं। और ये कुछ इतनी प्रैक्टिकल बातें हैं कि हर किचन में, हर घर पे, हर बाथरूम में देखने को मिलेगी। मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब जब आप इन सारी चीज़ों को क्लटर फ्री करते हैं, अपने बाथरूम को क्लटर फ्री करते हैं, अपने लिविंग एरिया में जगह बनाते हैं, अपने किचन में स्पेस बनाते हैं, तो आपको घर को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उसके डेफिनेटली अनगिनत टॉयज होंगे। कुछ टॉयज तो टूटे हुए रहते हैं, कुछ टॉयज का उसने खेलना बंद कर दिया है, या कुछ टॉयज तो वो देखते भी नहीं है। तो एक बारी उन सारे सामानों को देखें, क्या चीज़ वो यूज़ करता है या करती है, उसे आप अपनी जगह पे दे। नेक्स्ट जितना ज़्यादा सामान, जितनी सारी चीज़ें, जितने सारे टॉयज़ जो टूट चुके हैं, जिनका कोई भी सिरा इधर से उधर नहीं है, उन सामानों को आप हटा दें। हम इसलिए उन सारे टॉयज़ को रखते हैं कि सोचते हैं बच्चा इनसे खेलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके घर को मैसी दिखाने में हेल्प करता है। जितना कम सामान रहेगा, आपके बच्चे अपने टॉयज़ को देख के उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उतना ज़्यादा उन सारी चीज़ों से खेलेंगे। उसी तरीके से हो जाता है फुटवेयर का एरिया। हमारा फुटवेयर का कलेक्शन भी इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा रहता है। कुछ पार्टी वेयर के लिए, कुछ वॉक जाने के लिए, कुछ डेली बेसिस पे, और कुछ वेस्टर्न ड्रेस के साथ। डेफिनेटली आप सारी चीज़ों को आप अलग अलग करके ज़रूर रखें, लेकिन जो शूज़ और जो फुटवेयर टूट चुका है या थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया है, आप समय रहते उन सारी चीज़ों को हटा दें। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये बस आपके घर को ऑर्गेनाइज रखेगा, क्लीन रखेगा, साफ सुथरा रखेगा। अगर आपके घर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम लगातार आ रही, रोज ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ये वास्तु दोष के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैं बता रही हूँ अपने घर से प्रॉब्लम्स को हटाने का। जितना ज़्यादा आपका घर डी क्लटर रहेगा, आपके घर में क्लटर नहीं रहेगा, उतना ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, उतना ही आपका घर सुंदर लगेगा। और फिर नेगेटिव एनर्जी जहाँ पर नहीं रहती है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी देखने को नहीं मिलती है। ये कोई किताब में लिखी हुई भाषा नहीं है, ये मैं आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक बारी एक एक करके सारी चीज़ों को अपनी जगह से हटाएं, डी क्लटर करें। देखिए आपको अपना घर कितना ज़्यादा हल्का रहेगा। उसी तरीके से ओल्ड बेडशीट हो जाते हैं, टॉवल्स हो जाता है जो कहीं ना कहीं जिसमें फंगस लग जाता है या जिसका कलर चला जाता है, उन सारी जगहों पे भी एक नज़र ज़रूर दौड़ाएं। क्या ये बेडशीट का कलर वैसा का वैसा रहा है जितना वो पहले रहा करता था? अगर नहीं तो बिना सोचे समझे उस बेडशीट को आप किसी को डोनेट कर दे। मैं घर पे कुछ लोगों को बुला के इन सारे सामानों को डोनेट करती हूँ। मुझे पता है कि ये सारे सामान अब मेरे घर पे यूज़फुल फिर नहीं है, लेकिन किसी न किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। इतना ज़्यादा हो अपने घर को डी क्लटर रखे, अपने घर को साफ़ सुथरा रखे, फिर देखिए वो प्रॉब्लम तो कम्प्लीटली चल जाएगी। जो हम कहते हैं कि हमारा घर तो ऑर्गेनाइज नहीं रहता, कितना भी घर को साफ सुथरा कर ले, संडे को घर साफ किया, मंडे तक तो बहुत अच्छा था, ट्यूसडे को किसी तरीके से चला, वेंसडे को फिर वही हाल हो गया। ये सारे सवाल, ये सारे प्रॉब्लम, बस एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने घर को जितना ज़्यादा हो डी क्लटर रखें। आपको कभी भी फिर अपना घर मैसी नजर नहीं आएगा। चलिए अब हम चलते अपने नेक्स्ट आइटम की ओर। उन कागज के बारे में जो सालों से आपके घर पे पड़े हैं लेकिन किसी काम के नहीं। हमारे सालों के पुराने बिजली बिल, पुराने गारंटी कार्ड, टूटे फोल्डर जो आपने बरसों से देखा नहीं है। हर बार जब देखते हैं तो एक ही बात मन में आता है, अभी रहने दो, बाद में देख लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देख के आप मुझे सच सच बताइए तो, कि जब आपको कोई ज़रूरी इम्पॉर्टेंट कागज़ या दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आप उसे 2 मिनट का समय देके ही तुरंत निकाल लीजिएगा, या ऐसा होगा कि आप घर का हर एक ड्रॉवर, हर एक फोल्डर खोल के देखिएगा और फिर अपने सामानों को खोजिएगा। ऐसा आपके साथ भी होता है ना कि आपको जब कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तब वो आपको समय पे नहीं मिलती, उसे खोजने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कोई कागज़ इधर रहता है तो उसका कोई दूसरा सिरा कहीं और मिलता है।
तो अव्यवस्था सिर्फ चीज़ों से नहीं होती है, हम उसे किस तरीके से रखते हैं इस चीज़ से भी हमारा घर काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्ब लगता है। तो जैसा कि मैंने सारी चीज़ों को आपको हटाने के लिए कहा है, अपने घर से फेंकने के लिए कहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो को देख के तुरंत ही अपने घर को खाली कर दे, ऐसा बिल्कुल ना करें। मंडे को आप एक चीज़ को ले, ट्यूसडे को, जैसे मंडे को आपने वार्डरोब ले लिया, ट्यूसडे को आपने रसोई घर का सामान देख लिया, वेडनेसडे को आपने दवाइयों को देख लिया, थर्सडे आ जाइए इन दस्तावेज को देखने। इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से निपटा पाइएगा और आपको कभी भी तनाव नहीं होगा। सामानों को देखें, समझे और फिर जो चीज़ आपको यूज़फुल नहीं है या जो बहुत ज़्यादा पुरानी प्रिस्क्रिप्शन सब है, उन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल ही हटा दें। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ, वो होता है हमारे पुराने कंटेनर जार जो हम रसोई में देखते हैं। एक बार अपने रसोई घर के कबर्ड को खोल के देखें, ज़रूर देखिए कि कौन सा डब्बा का ढक्कन है, कौन सा डब्बा का ढक्कन है तो डब्बा नहीं है, ये डब्बा मिसमैच हो गया है। टिफ़िन डिब्बा को भी इस तरीके से एक बारी हफ्ते में ज़रूर देखें। और क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें घर पे आती है जो एक डब्बे में आती है, हम उसे सजो के रख लेते हैं, सोचते हैं ट्रैवल कहीं जाएंगे तो यूज़ में आएगा। तो याद रखिए वो सारे इतने ख़राब प्लास्टिक्स के थ्रू बनाए जाते हैं कि उसमें खाना रखना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है। हम मशरूम के डब्बे को भी सजो के रख लेते हैं। तो इस तरीके से आपने अपने घर को ही काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड करके रखा है, इसलिए खुद में आप ओवरलोडेड फील करते हैं, भरा भरा फील करते हैं। जब आप धीरे धीरे इन सामानों को घर से निकालिएगा तो आपको एहसास होगा कि आपके घर पे कितना ज़्यादा हल्का फील हो रहा है और एक पॉजिटिव एनर्जी भी आपके घर पे हमेशा दिखाई देगी। टूटी हुई चीज़ें, बिखरी हुई चीज़ें घर में एक नेगेटिव इफ़ेक्ट तो लाती ही लाती है, प्लस आपके मन में ये पॉजिटिव एनर्जी की जगह भी घेर के रख लेती है। हम सोचते हैं कि अच्छा सोचे, कुछ अच्छा होगा लाइफ में, अच्छा सोचने से ही अच्छा होता है, लेकिन घर इतना भरा भरा फील होता है कि घर पे कोई आते ही घर में रोज़ाना झगड़े होते हैं, घर में रोज़ाना मनमुटाव होता है, जिस कारण से कभी भी हमें अच्छा फील नहीं होता। तो इसी तरीके से अपने पुराने चार्जर, टूटे हुए अप्लाइंसेस, डिजिटल चीज़ें को, पुरानी घड़ियों को, पुराने रिमोट को आज के आज ही बाहर फेंक दें। मन कहता है क्या पता कब यह काम आ जाए, इसलिए हम उसे संजो के रख लेते हैं, लेकिन सच मानिए ये सारी चीज़ें कभी भी काम नहीं आने वाली। अभी तक नहीं आई तो अब क्या आएगी। और उसी तरीके से हम अपने ब्यूटी प्रोडक्ट को भी एक अच्छा खासा हम जगह दे के रखते हैं। अनावश्यक चीज़ें को इतनी ज़्यादा हम तजव्वुर दे लगते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ रखें। जो कॉस्मेटिक, जो लिपस्टिक, जो मॉइस्चराइज़र आपने यूज़ नहीं किया है या गलती से आप खरीद लिए हैं तो उसे आप ज़रूरी हटा दें। हाँ, मन वहाँ ज़रूर भारी फील होता है कि कभी ना कभी तो यूज़ कर लेंगे, ये हमने पैसे दे के ख़रीदा है, पैसों की वेस्टेज होगी, लेकिन सच मानिए ये सिर्फ आपके कबर्ड को, आपके एक वार्डरोब को, आपके एक बॉक्स को घेर रहा है। आज के आज ही इन सारी चीज़ों को खाली करें और फिर देखिए कि आपके घर में कितनी ज़्यादा ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ एक अच्छा माहौल तैयार होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आपको लिए फिर से आऊँगी एक नए वीडियोज़ लेके, न्यू वीडियो लेके, मोटिवेशनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।